नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूं आपके कक्षा 8वीं विज्ञान का पेपर। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, अभी अभी पेपर वायरल हुआ है, वो मैं आपको पर्सन बताने वाला हूँ। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये फ़ोटो है पेपर का, ठीक है। पहला प्रश्न यहाँ पर आपके दिया गया है, निम्नलिखित में से ईंधन नहीं है, तो इसका सही उत्तर होगा प्लास्टिक, क्योंकि इन सभी का प्रयोग होता है। जैसे कोयला से आग निकलती है, एलपीजी से आग निकलती है, पेट्रोल से भी, ठीक है, कोई ना कोई कारण के लिए यूज़ होते हैं, लेकिन प्लास्टिक में से कुछ नहीं निकलता है, ये ईंधन नहीं है, ठीक है। जैसे पेट्रोल से गाड़ियाँ चलती है, ठीक है, एलपीजी से गैस रसोई घरों में काम आता है। और दूसरा प्रश्न यहाँ पर आपके दिया गया है, यदि घर दुकान में आग लग जाए तो आग बुझाने के लिए कौन सा साधन आप उपयोग लेंगे, ठीक है। तो इसका सही उत्तर होगा अग्निशामक व दमकल, यानी जो आग बुझाने का यंत्र आता है, सिलेंडर आता है, ठीक है, उससे आग बुझाएंगे। अगर वो उपलब्ध नहीं है ना, तब पानी से आग बुझाएंगे, ठीक है। अगला प्रश्न करेंगे तीसरा प्रश्न यहाँ पर आपके दिया गया है, मतलब पेड़ों को बचाने का, इसमें थोड़ा इंग्लिश का आ गया है, ठीक है। चौथा प्रश्न करते हैं। चौथा प्रश्न यहाँ पर आपके दिया गया है, अर्थ किसका मात्रक है, तो किसका मात्रक है, आवर्ती का है, ठीक है, आवर्ती का मात्रक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये पेपर का कोड भी है और पेज नंबर भी है यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है, वायरल पेपर है। और यहाँ पर आपके छठा प्रश्न दिया गया है, निम्न में से विद्युत का चालक नहीं है, तो कौन सा नहीं है, जैसे कि अशुद्ध जल, अशुद्ध जल, तांबा, एल्यूमिनियम। तो इसका उत्तर होगा अशुद्ध जल, ठीक है, अशुद्ध जल यहाँ पर आप कर देंगे। और ठीक है, छठा प्रश्न यहाँ पर आपके दिया गया है। आगे बढ़ने से पहले प्यारे विद्यार्थियों, आपको मैं एक काम देता हूँ, आप इस वीडियो पर कितने 4000 लाइक करवा दीजिए, कितने 4000 लाइक करवा दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करवा दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ठीक है। व्हाट्सएप पर जो भी आप चलाते हैं उन सभी पर भेज दीजिए, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ भेज दीजिए, फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनकी एग्ज़ाम में हेल्प हो जाए, ठीक है, एग्ज़ाम में हेल्प हो जाए और उनको भी पता लगे कैसा पेपर आएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं। तो मैंने आपको पहले भी बताया था, इंग्लिश का बताया था, हिंदी का बताया था, ठीक है, चैनल पर अपलोड है, जाकर आप देख सकते हैं। लगभग उसी में से क्वेश्चन आए थे, देख लीजिए। अगर ये वीडियो देख लिया तो 50 नंबर आपके पक्के हैं, क्योंकि मैं आपको इस वीडियो में पूरे पर्सन नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि आप लाइक नहीं करते हो। आप वीडियो देख लेते हो लेकिन आप लाइक नहीं करते हो, तो प्लीज़ 4000 लाइक करवा दीजिए। मैं आपको 1 से लगाकर 25 तक पर्सन बता दूंगा, ठीक है, 1 से लगाकर 25 तक, ठीक है। तो आप लाइक कर दीजिए, बाकी पेपर की टेंशन छोड़ दीजिए, आपको मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर इस वीडियो में मैं आपको 1 से लगाकर 16 तक पर्सन बताऊँगा, ठीक है, 16 तक। बाकी जैसे ही आप 4000 लाइक इस वीडियो पर पूरे होते हैं, अभी तक किसी ने लाइक नहीं किया, इसलिए वीडियो पर 0 लाइक दिख रहे हैं। कितने लाइक, 0 लाइक दिख रहे हैं, तो लाइक कर दीजिए आप। बाकी मैंने आपको प्रश्न बता दिया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, उर्वरक एवं खाद में क्या अंतर है, यानी कोई एक अंतर लिखना। देखिए, खाद क्या होती है, खाद प्राकृतिक होती हैं, जैसे कि गाय से जो गाय का गोबर होता है, उससे हमें खाद प्राप्त होती हैं, ठीक है। और उर्वरक में क्या होता है, वो रासायनिक पदार्थ होते हैं। क्या होते हैं, रासायनिक पदार्थ होते हैं। यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि उर्वरक होते हैं जो रासायनिक पदार्थ होते हैं, ठीक है। और खाद क्या होती है, प्राकृतिक होती है या जैविक होती है। यहाँ पर आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि जैविक होती है, ठीक है, प्राकृतिक मत लिखना, जैविक लिख देना, क्योंकि जैविक एक सही वर्ड है, प्राकृतिक सही वर्ड नहीं है, ठीक है। और क्षय रोग से बचने के लिए कोई दो सुझाव दीजिए, तो दही का सेवन करें, ठीक है। और आप इसका मैं आपको बता देता हूँ, 1 मिनट, मैं आपको पहले 11% बता देता हूँ। निम्नलिखित में से सामने सत्य असत्य लिखिए, ठीक है। तो पेट्रोल की अपेक्षा सीएनजी कम प्रदूषक ईंधन है, तो यहाँ पर आप सत्य करेंगे, क्या करेंगे, सत्य करेंगे, ठीक है। तो प्लीज़ टारगेट पूरा कर दीजिए, आपके लिए पेपर तैयार है, ठीक है। पेपर आपको 23 तारीख को यूट्यूब पर डाल दिया जाएगा, ठीक है, 23 मार्च को यूट्यूब पर पेपर डाल दिया जाएगा। आप लाइक पूरे करवा दीजिए, ठीक है, अभी ये वीडियो देख लीजिए, ठीक है। बाकी पेपर डाल दिया जाएगा। दर्जी सिलाई मशीन से तेल स्नेह का उपयोग क्यों करते हैं, वो इसलिए तेल का उपयोग करते हैं
क्योंकि तेल मतलब मशीन जाम हो जाती है ना, मशीन जब जाम हो जाती है सिलाई मशीन, तब उसमें तेल तेल डालना पड़ता है। ठीक है, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि घर्षण होता है, घर्षण से वापस मशीन है जो सही काम करती है। क्या करती है? सही काम करती है, बरोबर सही काम करती है। जाम होती है ना मशीन, तब तेल डाला जाता है। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर आप लिख देंगे। अगला प्रश्न है यहाँ पर आपके, खरपतवार अथवा फसल, ठीक है, पशुपालन अथवा थ्रेसिंग, इन दोनों में आपको अंतर बताना है तथा इनकी परिभाषा लिखनी है। देख लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ। इन दोनों में से आपको कोई एक करना है। ठीक है, या तो आप खरपतवार पर कीजिए या फिर फसल की परिभाषा लिखिए। ठीक है, या तो आप पशुपालन की, मतलब इन दोनों में से एक करना है। और ख में भी कोई एक करना है। या तो आप थ्रेसिंग की परिभाषा लिख दीजिए या फिर पशुपालन की लिख दीजिए। ठीक है, बाकी ये रट लो। ठीक है, प्रश्न रट लो, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और हो सकता है तो यही आपके पेपर में हूबहू छप जाए। ठीक है, जैसे कि पहले प्रश्न छपे थे एप्लीकेशन वगैरह, ठीक है, निम्न छपे थे सेम टू सेम, और नक्शे भी छपे थे। और मैं आपको डायग्राम भी बताऊंगा कौन सा आपके डायग्राम आएगा, कौन सा आपको एग्ज़ाम में चित्र बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए, मैं आपको खरपतवार का भी बता देता हूँ। जब हम कोई उगाते हैं, ठीक है, कोई बीज से उगाते हैं, तो उसमें अनावश्यक चीज़ें उग जाती है साथ में। जैसे कि गेहूँ की फसल बोई है, ठीक है, गेहूँ की फसल बोई है और अनावश्यक पौधे उग जाते हैं, जैसे कि घास, ठीक है, घास वगैरह और कुछ भी जैसे उग जाता है, वो काम की नहीं होती हमारे, तो उसे क्या कहते हैं? खरपतवार कहते हैं। क्या कहते हैं? खरपतवार। ठीक है, और फसल किसे कहते हैं? किसी क्षेत्र में लिखेंगे आप, किसी क्षेत्र में बोई गई बोया गया बीज, निश्चित क्षेत्र में या किसी क्षेत्र में, ठीक है, तो उसे फसल कहते हैं। ठीक है, फसल कहते हैं। और पशुपालन का आप करेंगे, पशुओं को पालना पशुपालन कहलाता है, मात्रा में। ठीक है, जैसे भाई पशुपालन, मान लीजिए 15 भेड़ है, ठीक है, 15 भेड़ है, या 15 बकरी है, या 10 गाय है, ठीक है, तो वो पशुपालन कहलाता है। जिससे दूध निकाला जाता है, ठीक है, गाय से और बकरी से दूध निकाला जाता है, भैंस से भी निकाला जाता है, उसे पशुपालन कहते हैं। पशुपालन का उद्देश्य होता है व्यापार करना। क्या होता है? व्यापार करना। जैसे कि दूध आएगा अब गाय का, तो उसका क्या करेंगे? दूध बाज़ार में बेचेंगे, जिससे लोगों का भला हो और वो अपने काम में ले सके। ठीक है, दूध की मिठाइयाँ भी बनती है, आपको पता है तो, ठीक है, जैसे कि चमचम हो गया, गुलाब जामुन हो गया, बहुत सारी मिठाइयाँ बनती है। दूध से दही बनता है, दही से छाछ बनती है और मक्खन बनता है, तो उसे क्या कहते हैं? पशुपालन। ठीक है, मैंने पूरा आपको समझा दिया है। बाकी यहाँ पर देख लीजिए 14 प्रश्न है। जब तक आप लाइक और कमेंट नहीं करते हैं, आप जब तक मैं आपको इनके सॉल्यूशन नहीं बताऊंगा और आगे का वीडियो, अगर आपको पूरा वीडियो चाहिए तो पार्ट 2 में आएगा। ठीक है, पार्ट 2 में आएगा। ठीक है, पार्ट 2 में, तो तैयार रहें पार्ट 2 के लिए। हमारे चैनल के माध्यम से आपको सभी विषयों के पेपर मिलेंगे। ठीक है, सामाजिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, ठीक है, हिंदी, हिंदी, संस्कृत, ठीक है, आप टेंशन फ्री रहिए। आपकी सहायता पूरी की पूरी की जाएगी, आपकी सहायता पूरी की पूरी की जाएगी। हमारी तरफ से जितने भी हो सके पूरी आपकी सहायता की जाएगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो पार्ट 2 में। ठीक है, धन्यवाद।